कंजनी विंगी विंगी फिर से कंजी वंगी विंगी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर हम करने लगे हैं अपना एडिनब्रा ट्रिप का पार्ट 3 स्टार्ट। सो एज यू नो वी बिन टू एडिनब्रा, वी बिन टू डिफरेंट प्लेसेस। हम अंदर नहीं गए काफ़ी जगहों पर, हम बाहर से ही फिर कर आ गए हैं बिकॉज हमने 1 डे ट्रिप लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगी इफ़ यू आर गोइंग टू एडिनब्रा, एक दिन का ट्रिप मत लो। मुझे इन एनी वे 1 डे ट्रिप्स नहीं पसंद है बिकॉज सब कुछ रश में फिरो, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, सब कुछ कहीं पर भी आप ठहर नहीं रही हो, सुकून नहीं ले रही हो। तो ऐसा नहीं कि मेरा ट्रिप बुरा था, इट वॉज गुड ट्रिप, बट एक दिन में फिर के बुरा हाल हो गया। ऊपर से व्हेन यू आर विद द टॉडलर वैसे ही आपकी एनर्जी बहुत सक आउट कर लेता है। तो एक दिन इज नॉट रिकमेंडेड, स्पेशली व्हेन यू आर विद द टॉडलर। वहाँ पर बड़े चीप रूम्स भी मिल जाती हैं बिकॉज वन ऑफ माई इंडियन फ्रेंड शीज बिन टू एडिनब्रा। उसने आई थिंक 40-50 पाउंड में 1 नाइट का रूम लिया था। उससे कहा कि मैंने लिया भी विद इन सिटी सेंटर था, तो वहाँ पर आराम से मैं कहती मैंने रुका, रात की रौनकें देखी, दिन की रौनकें देखी, दिन में पूरा फिरा, उसके बाद रात में सुकून किया। सो एटलीस्ट 1 डे का लो आप। अगर आप नई होटल लेना चाह रहे, एयरबीएनबी देख लो। सो या नेक्स्ट टाइम आई वुड रिकमेंड, मैं तो अपने आप को भी हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जी जब कभी भी जाओ 1 डे ट्रिप एटलीस्ट लो, कहीं जाओ, रुको, ठहरो, सारा कुछ उस तरह से देखो। खैर एनीवे, अब हमें लग चुकी थी भूख, ठीक है। एडिनब्रा कासल भी फिर लिया हमने, मॉन्यूमेंट भी फिर लिया हमने, म्यूजियम भी फिर लिया, भूख लग गई ज़बरदस्त। सिटी सेंटर के अंदर फिर रहे थे, बड़ी खूबसूरत दुकानें थी, सोवेनियर्स थे वहाँ पर, पब्स थे, होटल्स थे, खाने पीने के बड़ी स्पॉट्स थे, लेकिन ये है कि वो नथिंग रिलेटेड टू अस। जैसे हमें पसंद है शवारमे, बर्गर, पिज्ज़ा आउटलेट भी इवन कोई नहीं नज़र आता, कोई मैकडोनल्ड, KFC कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था वहाँ पे ना, मतलब नथिंग फेमिलियर। एक आधा इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया, जो कि मैंने बताया था कि हमने इंडियन 1-2 दफ़ा खाया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम इंडियन दोबारा नहीं खाने वाले हैं। सो हम फिर घूमते जा रहे, जीवी सो गया हुआ था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा घूम फिर लेते उतनी देर तक जब तक ये उठेगा, इसको भी नहीं पता खाना खिलाना था, तो फिर हम मिलकर ही खा लेंगे। तो हमने खैर सिटी सेंटर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, बड़ी खूबसूरत वहाँ पे दुकानें भी थी, सारा कुछ एक्सप्लोर करते कराते चलते चलाते हम आगे तक चले गए। वहाँ पर हमें मिल गया एक मॉल के अंदर हम चले गए, तो उधर मिल गया हमें KFC। अब KFC मिला तो साइमन अटक गई KFC पे, लेकिन मुझे था कि मॉल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं, मे बी वी कुड फाइंड समथिंग गुड फॉर ईटिंग, बट ही वॉज स्टक ऑन KFC के जी KFC ही खाना है। जीवी को भी फ्राइज ही खानी होती हैं, तो 2 वोट हो गए KFC के, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो लेट्स ऑर्डर KFC। हम एक बड़ी अच्छी कोई बर्गर वाली डील नज़र आई, तो बर्गर्स ले लिए, फ्राइज ले लिए। मीनवाइल मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं वॉशरूम से हो कहती, मैं जीवी को भी साथ ले गई अपने, तो मैंने कहा इसको भी मैं चेंज करवा देती हूँ। वॉशरूम में वहाँ पर लगी हुई थी लाइन मॉल के अंदर, फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर आपको एक्चुअली में पैसे पे करने हैं, कुछ 50p पे करने थे। आई डोंट नो, मेरे पास तो कॉइन्स थे, थैंकफुली मेरे पास, तो कॉइन से पे करके फिर मैं अंदर गई बाथरूम यूज़ करने के लिए। तो वहाँ पर फ्रेशन अप होके जीवी को भी फ्रेश वगैरह करके वापस आए। हमने वहाँ पे KFC एंजॉय किया, बर्गर लिए थे, उसके साथ कुछ चिकन पॉप्स थे, पॉपकॉर्न की तरह उन्होंने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ था, फ्राइज थे और ड्रिंक्स थी साथ। तो ये स्पेशल है, तो ये ओरिजिनल रेसिपी है, तो मेरा दिन था। वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ गए सुकून से, क्योंकि मेरे पाँव में से लिटरली अब सेक निकल रहा था कि इतना ज़्यादा चल के हमारा बुरा हाल हो गया था। वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया, खाया पिया, उसके बाद हमने कहा अच्छा चलो अब देखते हैं कि अब क्या करना है, बिकॉज अभी भी हमारी ट्रेन में टाइम था, ट्रेन आनी थी हमारी 5 बजे, तो अभी मेरे ख्याल से 3-3:30 का टाइम था, तो अभी भी हमारे पास 2 घंटे थे घूमने फिरने के लिए। तो खैर हमने मॉल को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। साइमन ने अपना प्रोटेक्टर लगवाना था, तो ये प्रोटेक्टर लगवाने खड़े हो गए। वहाँ पर मुझे नज़र आ गई मसाज मशीन, तो मैं को कहा यार मैं मसाज मशीन देख कर आती, तो इन्होंने पहले कहा नहीं यहाँ पर नहीं जाना, ये है वो है। सामने एक आधी और शॉप थी, उधर ले गई, वहाँ पर जीवी को टॉयज़ नज़र आ गए। अब जीवी फंस गई वहाँ पर कि हमें टॉयज़ चाहिए। खैर उसको वहाँ से मुश्किल से निकाला, तो मैं वो मसाज मशीन पर चली गई। 1 पाउंड में 5 मिनट्स की मसाज थी, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा
सीन है, कॉइन्स मेरे पास थे, 1 कॉइन डाला। लेकिन पहले मुझे मसाज की ज़्यादा समझ नहीं आई कि मैं सही तरह रिलैक्स होकर लेटी नहीं थी कि वो टांग पर भी कर रहा था, सर पे भी कर रहा था, कमर पे भी कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने साइमन को भी बताया, फिर साइमन ने भी ली, मैंने भी ली, हमने 2-2 3-3 दफ़ा ली। हमने वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को और रिलैक्स किया ताकि हम दोबारा चलने जोगे हो सके। फिर उधर से हम लोग निकली हैं तो सामने हमें मिल गई एक ग्राउंड। मसाज कहाँ पे हो रही है? अभी तो टांगे शांगे तो हिल नहीं रहे। तो मैंने फिट ही नहीं की, वो टांगों की भी होनी थी। अच्छा जी, उसके बाद हम वहाँ से निकले तो साइमन ने मुझे बताया कि थोड़ा सा आगे चल के जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है जिसका नाम सेंट एंड्रयूज़ स्क्वायर था। तो उधर ना छोटे छोटे डिफरेंट ग्राउंड्स बने हुए, तो उधर एक लाइन का उन्होंने स्कल्पचर लगाया हुआ था और बड़ी सारी ग्राउंड थी। तो साइमन ने कहा यार थोड़ी देर इसको यहाँ पर मैसे छोड़ देते हैं, धूप बड़ी खूबसूरत निकली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो ये थोड़ा सा ना घूम फिर ले, दौड़े लगा ले। वो तो बेचारा बच्चा पहले ही तंग आ रहा था क्योंकि अब वो प्रैम में बैठना मांगता नहीं, चलना आ गया ऑब्वियसली हमें। तो मैं तो सिर्फ प्रैम इसकी इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि जब हमने कभी ट्रैवल करना तो हमारा सारा सामान, हमारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ इसकी प्रैम में इजीली आ जाता है, हमें सब कुछ अपने हाथ में कैरी नहीं करना पड़ता। जाहिर बात है बच्चा आपके साथ हो तो बच्चे का ही अपना बड़ा सामान होता है, पानी ये वो सारा कुछ ना। तो खैर हमने इसको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे दौड़े लगाने के छोड़। दीदी कम बैक है तो बच्ची, मुझे लगता है उस लड़के की भी नहीं है। ये देखो कितनी पिट्टी सी है। अच्छा वो इतनी अजीब पता है क्यों लग रही है? एक तो उसने वो खुले से ड्रेस पहना हुआ, दूसरा ना उसके बाल लंबे हैं। जब वहाँ पे इसको बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी पिटी सी बच्ची नजर आ गई, इससे उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। बड़ी क्यूट सी बच्ची थी। आज सच कुछ खेल नहीं रहे थे दोनों, जब बस बैठे हुए थे एक दूसरे के साथ। थोड़ी देर बाद उसको जाना था तो ये बेचारा बड़ा सैड हो रहा था उसको देख के कि वो क्यों जा रही है। मैं उसके साथ खेल रहा था। Bye. Bye. Stevie, you're not supposed to go. Come here. One of ours isn't coming with us. Toby, you're with us. Bye. Bye, CD. Bye, boy. Bye, boy. You don't know his name. Boy name is Jack? Okay, आ जाओ। खैर इससे थोड़ी सी वहाँ पे ग्रास पिकिंग की, थोड़े और बच्चे मिल गए, उनके साथ दौड़े दौड़े लगाई। इसने अच्छा अपने सन बास्किंग हुई हमारी। मैं तो वहाँ पे एक जगह पे सुकून से बैठ के मैं कहा भैया मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। सीरीज गॉन, लेट्स फाइंड अनदर किड। सीवी तो उधर ना हम थोड़ा सा आगे गए एक और मतलब उसी स्क्वायर की अलग ग्राउंड में, वहाँ पर हमें मिल गया पैडिंगटन का स्टैचू। पैडिंगटन बेसिकली यहाँ पर इट्स अ थिंग हियर, ब्रिटिश एक मूवी है, एक एनिमेटेड मूवी लगा लो, बच्चों की बेसिकली मूवी है। उसकी अब एक सीजन भी है, 2 पार्ट्स में वो मूवी भी बनी हुई है। तो हमने भी रिसेंटली वो मूवी देखी थी। इट्स अ वेरी गुड मूवी फॉर द किड्स, स्पेशली अगर आपके बच्चे इंग्लैंड में रह रहे हैं तो इंग्लैंड की एक मोहतरम जुबान सीखने वाली वो एक मूवी है। जीवी ने काफ़ी लर्न किया उससे। तो अभी हम रिसेंट फैन हुए थे उस मूवी का और हमें पैडिंगटन वहाँ पे नज़र आ गया और वहाँ पे लिटरली लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे लोग खड़े थे उस स्टैचू के साथ पिक्चर्स लेने के लिए। खैर हम भी वहाँ पर बैठ के अपनी लाइन का वेट किया। मैं और जीवी वहाँ पे बैठे, साइमन ने हमारी पिक्चर्स दी। उसके बाद मैंने कहा किसी को पकड़ाओ कैमरा और आप भी आके बैठ जाओ। तो हमने फैमिली पिक्चर्स भी वहाँ पर ले ली। उसके बाद हम वहाँ से निकले, उन्होंने कहा चलो अब ग्राउंड से निकलते हैं, अब आगे हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम थोड़ी सी और एक्सप्लोरेशन पर निकल गए। जब वहाँ ग्राउंड से निकले धूप से अवे हुए तो विंडी भी ज़्यादा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लग गई। तो वहाँ से फिर आगे गए, डिफरेंट हमने बिल्डिंग्स देखी, डिफरेंट एरिया में हम चले गए। हाँ वो जो पहले से लाई ये रोड क्रॉस करने का मतलब है ना, वैसे स्टार्ट वहाँ पर हम कल तुरे जाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद हम चलते चलते और आगे चले गए। बड़ी खूबसूरत सी रोड्स बनी हुई थी, काफ़ी बिजी रशी एरिया था, मतलब उनका सिटी सेंटर काफ़ी बड़ा भी था, काफ़ी एक्सप्लोर किया, बड़ा मज़ा भी आ रहा था। बिकॉज गेट साइड में जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर मुझे पीपलिंग नहीं दिखती है, यहाँ पर मुझे एक्चुअल में एक तो टूरिस्ट स्पॉट भी था, सिटी सेंटर भी था, बड़े लोग नज़र आ रहे थे वहाँ पे ना। बड़ी खूबसूरत गलियां बनी हुई थी, उन गलियों के अंदर मैंने क्योंकि अपना वो शो भी लगा कर चलो मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ इस खूबसूरत गलियों के अंदर, आप मेरी वीडियोस बना लो। तो वीडियो बनाई। फिर उसके बाद वहाँ पर हमें और शॉप्स नज़र आ गई, कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक्सेट्रा। उधर हम चले गए, वहाँ पर हमें एक प्रॉपर हैरी पॉटर शॉप नज़र आ गई जिसके अंदर हर किस्म का सुवेनियर, बैग्स, कपड़े, मग्स, की चेन्स और डिफरेंट चीज़ें, इवन खाने पीने वाली चीज़ें, पोशंस रिलेटेड एंड जेलीज और वो सारा कुछ, मतलब कंप्लीट हैरी पॉटर थिंगी उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी। मतलब जो हैरी पॉटर फैन है उनको तो वो शॉप बड़ी पसंद आने वाली है। जीवी थोड़ा राउडी हो रहा था, थक भी गया था।
उससे बड़े सुकून से एक्सप्लोर करने नहीं दिया, नहीं तो मेरा बड़ा था दिल कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर लेकर आऊँ। तो खैर हमने वो एक शॉप को भी एक्सप्लोर किया। उसके बाद जनाब हम लोग यूं ही घूमते फिरते रहे और फिर उसके बाद हम एक जगह चले गए जहाँ पर हमें नज़र आ गई कोस्टा। अब साइमन को पीनी थी कॉफ़ी, क्योंकि सुबह से हमने चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पिया था, तो उन्होंने कहा चलाओ हम कॉफ़ी लेते हैं। फिर हम कोस्टा चले गए, कॉफ़ी ली हमने वहाँ से। अच्छा जी, कॉफ़ी का भी एक अलग ही एडवेंचर हुआ वहाँ पर। कॉफ़ी के बाद क्या हुआ, बस मुझे लगता है चौथा पार्ट भी जाएगा, बस हम ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं इसको, वापसी की भी करनी है। तो मैं कल दिखाऊंगी कॉफ़ी में क्या एडवेंचर हुआ था हमारे साथ, और फिर हम इस पार्ट को एंड करेंगे। फिर हम आगे कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। इस साल में मैंने बहुत ट्रिप्स किए हैं और मैं डिफरेंट ट्रिप्स की, डिफरेंट बीचेस पे गए हैं हम, और बहुत कुछ किया है। तो वो सारा कुछ मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। मैं साथ साथ आपको आइटिनरी भी बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। कल के व्लॉग में ये भी चीज़ बताऊंगी कि डूज एंड डोंट्स, आप वहाँ पर जाके क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में। तो कल का व्लॉग होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग। सो मीनवाइल डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ciao।